ये है देखो इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर की। चलो चलो तन्नी, वेरी गुड, आगे रखो सिर। हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारी योगा क्लास से। यहाँ मैं अंकल को देर तक होल्ड करने को बोलता हूँ और धीरे धीरे सभी लोग करते हैं और अंकल सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम पुशअप चैलेंज करते हैं। अगर सिंगल में किसी से पुशअप करने को बोलता तो वो इतने नहीं करते, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ता है। 1 बाय 1 करके देखो 2 जने आउट हो गए हैं, बाकी एक के बाद एक इनको पुशअप करने हैं। और आज सैटरडे है तो सैटरडे को हमारा ऐसे ही रहता है। और उसके बाद देखो स्क्वाट भी कर रहे हैं, स्क्वाट भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे पुशअप कर रहे थे। 1 बाय 1 करते हैं और जैसे जैसे लोग आउट होते रहते हैं तो बाहर होते रहते हैं और इसमें लास्ट वाला विनर माना जाता है। और देखो 4 लोग अभी बचे हैं। अगर मैं ऐसा इनसे नहीं कहूँगा तो ये खुद पुशअप या फिर ऐसे स्क्वाट नहीं करेंगे। और देखो लास्ट में 2 जने बचे हैं और जीतने के लालच से या फिर जीतने की उमंग से ये ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाट या पुशअप कर लेते हैं और ये तरीका बहुत अच्छा रहता है। ये विनर रहे। और ये लास्ट में देखो इनको पता नहीं क्या करने का सूझा और उसके बाद ये ऐसे कर रहे थे और फिर मैंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, लास्ट में कर लो। और फिर इनने ये किया और फिर रॉड लगा के ये ऐसे इस तरीके से उठा रहे थे। इनने शायद कोई वीडियो देखी होगी। उसके बाद मैंने पहले इन्होंने ही मुझसे बोला कि कार्टून बनाओ हमारा, तो मैंने कार्टून बनाने को बोला तो कार्टून खुद ऐसा बन के आया। और फिर उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद मैं चले जाता हूँ बाहर। अपने डॉग को कैल्शियम देना शुरू करता हूँ मैं आज से, क्योंकि स्किन कोट और मल्टीविटामिन तो ख़त्म हो गया था। तो कैल्शियम हम देते हैं डॉग को, रैम्बो और रॉक्सी दोनों को देते हैं। उसके बाद हम इनको बाहर घुमाएंगे और यही मेरा डेली रूटीन रहता है सुबह के टाइम का। उसके बाद मैं चले जाता हूँ अपने पुराने घर। और ये देखो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी का घर हमारे घर से कितनी दूर है। ये देखो हमारे घर से मात्र 300 से 200 मीटर दूर उनके पानी की टैंकी है और इतने ही नज़दीक रहते हैं हमसे वो। अगर कभी मुलाकात होगी तो ज़रूर मैं अपने ब्लॉग में डालूँगा। उसके बाद तन्मय के लिए आ जाते हैं ननिहाल से। आम खा रहा है, कौन लाया आम? नाना ने। कौन लाया? नानू। किसके लिए लाए? आपके लिए? कैसा हो रहा है? हैं बताओ ना, फिर नानू को बता दो कैसा हो रहा है। कितना कितना अच्छा। तन्मय की एक आदत है, अगर ये किसी से खुश होता है तो उससे जीते रहो बोलता है। और आम खाते हुए बहुत खुश था तो नानू जीते रहो बोल रहा है। और ये इसकी आदत है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। और देखो कितने मज़े से आम खा रहा है। ये शायद सीज़न का लास्ट आम होगा जो नानू के हाथों से खा रहा है। और शाम को हो जाती है बारिश थोड़ा। उसके बाद इतनी बारिश होने के बाद भी हम पहाड़ों के इतने नज़दीक रहते हैं और रोडों में पानी बहता है, लेकिन हमारे धान के खेतों के लिए पानी नहीं है। आज धान के खेत के लिए हमें ट्यूबवेल चलाना पड़ा, उससे भी बहुत कम पानी आ रहा था। और ये देखो अभी इतना कम पानी आ रहा है और पता नहीं ये आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और बारिश तो हो रही है लेकिन रोडों में बहने के लिए पानी है, लेकिन हमारे खेतों के लिए पानी नहीं है। ऐसी सुविधा दे रखी है सरकार ने कि हम इतनी बारिश होते हुए भी हमको पानी नसीब नहीं हो रहा है। और किसानों की हालत तो ये है। और ये लास्ट ही है शायद किसानों का दौर, इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। और ये देखो इतने बड़े खेत में अब पानी कहाँ से आएगा, जबकि बारिश हो रही है और रोडों में पानी बह रहा है, लेकिन किसान के खेतों के लिए पानी नहीं है। और उसके बाद चलो ये बात अलग है। मैं चले जाता हूँ क्लास में और यहाँ देखो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करो करो करो, शाबाश, वेरी गुड। तन्मय जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। नहीं हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ पीछे रखवाओ, हाथ पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तन्मय इन दोनों बच्चों के साथ खूब खेल रहा होता है तो इन दोनों बच्चों से मैं
शीर्षासन करने को बोलता हूँ। इन दोनों बच्चों से हो जाता है तो तन्मय भी कोशिश करने लग जाता है कि अगर ये दोनों कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, और ऐसे ही करते करते कभी परेशान हो जाता है क्योंकि उससे नहीं हो रहा होता है। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सिखाता हूँ तो फिर वो करने लग जाता है और फिर उसके बाद बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे एक दूसरे को देख के इसी तरीके से सीखते हैं, और यही कारण रहता है कि बच्चों को कहीं भेजा जाता है कुछ चीज़ सीखने के लिए। घर में बच्चा कुछ भी अकेले में नहीं सीखता है, एक दूसरे की देखा देखी ही बच्चे सीखते हैं। और लास्ट में फाइनली तन्मय ने ये कर दिया था और बहुत अच्छा कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था ये कर पाएगा। हेड आगे लगा के हाथ पीछे रखने होते हैं जिससे हम आराम से बैलेंस बना सकें। अभी ये गद्दे के सहारे कर रहा है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये बिना गद्दे के भी कर लेगा, और जब भी ये करेगा मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा। और इसके साथ के और बच्चे भी और अच्छा करते हैं क्योंकि तन्मय इनमें सबसे छोटा होता है, इसलिए शायद उतना प्रॉपर नहीं हो पाता उससे, लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश करता है और अच्छा भी कर लेता है। कई बार डिस्टेंस से गद्दे से ज़्यादा होने की वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी सही पोजीशन पर हाथ रख के सही पोजीशन पर सिर रख के करता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और ऐसे ही थोड़ी देर हम मस्ती करते हैं और लास्ट में तन्मय तब तक इसको करते रहता है जब तक उसका परफेक्ट होने नहीं लग जाता है। और देखो लास्ट में तन्मय का कितना सही होने लग गया। एक बार नहीं ये कई बार गिरता है लेकिन लास्ट में संभल जाता है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।